मौला मैं बंदे आशी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरा, फकत तेरा तलबगार हूँ मौला। या रहीम जिनसे मैं गुजर जाऊं गुजर खोल दे मुझे। आप मैं हूँ यूसुफ बाल्टी, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ आज यहाँ पर बाबू भाई रमज़ान पार्टी के लोग मौजूद हैं जो लगातार 1956 से हल्द्वानी शहर वासियों को शहरी के लिए ये लगातार जगाते हैं। आइए हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हैं जो कि लगातार हर साल ये नेकी वाला काम, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये लोग, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो या फिर बरसात का मौसम हो, लगातार ये हमारे भाई हल्द्वानी शहर वालों को लगातार इसी तरह से ये अपने ठंड की, गर्मी की, बारिश की परवाह किए बिना लगातार ये मुसलमान भाइयों को शहरी के लिए जगाने का काम करते हैं। 1956 से ये लगातार आज तक आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो पार्टी के मौजूदा बहुत पुराने लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम भूरिया खां। अच्छा, तो कब से ये 1956 से लगातार हर साल? 1956 में ये पार्टी कायम हुई जी। इसके बानी थे बाबू रहू बैक पेंटर मरहूम साहब और जलील अहमद सिद्दीकी साहब जी। तो 1956 से कब तक फिर कुछ चेंज हुई पार्टी क्या? 1981 तक, जब तक जलील अहमद सिद्दीकी जो सरकारी अलाउंसर हुआ करते थे, जब उनका इंतकाल हो गया जी जी, तो फिर बाद में ये पार्टी नज़ीर खान साहब ने उठाई अपनी क़यादत में, और नज़ीर खान साहब के इंतकाल के बाद ये अब पार्टी जो उठाई है ये नसीम अहमद साहब ने उठाई नई बस्ती से। फिर उसके बाद इन्होंने सरपरस्त बना दिया, सदर बना दिया अतीक अहमद अंसारी को जी। अब वहीं से उठती है मोहम्मदी मस्जिद से। अच्छा जी, तो लगातार ये जितने लोग दिख रहे हैं सब साथ में ही रहते हैं? हर साथ में साल रहते हैं सालाना? जी। या पहले कम थे अब ज़्यादा है? कमती बढ़ती होते रहते हैं लेकिन परमानेंट ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तो नई बस्ती से इसका आगाज़ होता है? अब तो इंदिरा नगर से। अब तो इंदिरा नगर से होता है। क्या कहेंगे सर आप? 1956 में नुमाइश देखकर जलील अहमद साहब, बाबू रहू बैक पेंटर साहब आए थे जी ताज चौराहे पे। वो आके रुके, जी जब रमज़ान का चांद उस दिन दिखा था, जी बैठे हुए तमाशखोरी मजाकखोरी कर रहे थे जी। उन्होंने कहा आप क्या करें क्या करें। रात को 2:30 बज गए। उन्होंने कहा माइक बांधो। माइक बांधने के बाद और खाली लोगों को उठो शहरी का वक्त हो गया, उठो शहरी का वक्त हो गया। जामा मस्जिद के पेश इमाम ने उनको बुलाया। जी बुलाने के बाद कहा ये बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, जी इसी तरीके से अगर रोज़ कर सकते हो जी तो रोज़ करो, इसमें सवाब भी मिलेगा जी। और रोज़ेदार समय से उठ जाएंगे। जी। जब से लगातार 1956 से ये पार्टी इसी तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है। इसको जब शुरुआत किया करते थे तो किरत के साथ हमारे मरहूम जनाब वली थे, वो कारी हबीब अहमद साहब, जी जी बिल्कुल। उसको किरत पढ़ के आगाज़ किया करते थे इस पार्टी का। जी। और बाबू रहू बैक पेंटर साहब अपना कलाम पढ़ा करते थे और जलील अहमद साहब अनाउंस किया करते थे। उसके बाद 1981 तक ये पार्टी इसी तरीके उनकी क़यादत में चलती रही। उनके इंतकाल के बाद ये पार्टी नज़ीर अहमद साहब के पास आ गई। उनकी जब तबीयत अलील हुई, इस पार्टी को फसीउद्दीन साहब ने और मैंने संभाला। उसके बाद हमारे बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे उनके बाबू रहू बैक पेंटर साहब की आवाज़ में इस कलाम पढ़ने का शौक़ जनाब हमारे अतीक साहब को था। तो अतीक साहब के सर सेहरा बांध के अब ये मोहम्मदी मस्जिद से इसका आगाज़ होता है और अतीक अहमद साहब इसको वहाँ से लाते हैं। तो सर जैसा कि कल भी एक पार्टी से हम रूबरू हुए थे और चचा थे पार्टी में जो बुज़ुर्ग थे, उनसे हमारी बात हुई
तो वो क्या मामला है, दूसरी पार्टी है, कब से है और आप लोगों के साथ थे पहले क्या, या दूसरी पार्टी नहीं बनी है? वो पहले बाबू रमजान पार्टी में ही चला करते थे जी। अब विगत 8 साल से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, फैज़ान खतीब रमजान पार्टी जी। समझे, इसीलिए दोनों पार्टी चलती है। और तीसरी पार्टी भी खादिम रमजान पार्टी, वो इससे 4 साल के बाद शुरू हुई थी, यानी कि 1960 से। जी। सर मैं एक चीज़ कम से कम 20 साल पहले वो बंद हो गई। जी। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि अभी बीच में लॉकडाउन पड़ा था 2 साल का, तो 2 साल के बीच में भी आपकी ये रमजान पार्टी ने काम किया या उस टाइम आपका काम बंद था? उसमें माइक से नहीं किया, वैसे लोगों को घर घर जगा के टीम बना दी थी। अतीक साहब ने, भूरे खान साहब ने, इस तरीके से समीर उमी, ये लड़के खाली लोगों को वैसे ही उठा दिया मतलब घर जाके दरवाज़ा खटखटा के? घर घर। और ये जो ढोल वाले हमारे भाई हैं, जैसा कि अभी पीछे आप आवाज़ आ रही है, लगातार रमजानों में देखा जाता है, ये कब से हैं? पहले इनके वालिद साहब आया करते थे, मुझे इस पार्टी को चला। तो अतीक भाई कौन हुए पार्टी में? अतीक भाई को सदर बना दिया गया है जी। और भूरे खान साहब इसके उप सदर हैं जी। समझे। और इसी तरीके से इसमें खजांची उजांची हैं जी। लेकिन खाली नाम मात्र के, खाली चांद रात को हम लोगों को ये पैगाम देते हैं समझे कि ईद की मनाओ, ईद की खुशियाँ लो, हम पैगाम लाए हैं। जी, तो जी। उसके बतौर हमको लोग इनाम दे देते हैं। तो क्या सरकारी इनाम भी कुछ मिला है सरकारी कभी इनाम आपको? उनाम कुछ नहीं है, इस तरीके की कोई वो नहीं है। अच्छा। और रजिस्टर्ड है ये पार्टी। अच्छा। कभी सरकारी, जैसे हमारे हल्द्वानी में जानी मानी हस्ती, जाना माना चेहरा था डॉक्टर इंदिरा हृदय जी, कभी उन्होंने भी इस और नहीं, किसी तरीके का कोई नहीं। अब इस तरीके से जैसे पार्षद हाजी साकिर साहब हैं, उन्होंने चाय वो दावत करा दी। जिस तरीके से पार्षद प्रत्याशी हैं जी जी जी। समझे, उन्होंने 8 नंबर में दावत करा दी। अब ये हलीम की पता नहीं किसने दावत कराई। तो आप लोगों की एक इसी जमाने तरीके से दावत वगैरह होती है। आप- नासिर कारपेंटर साहब हैं जी जी समझे, वो दावत करा देते हैं। जी। सलीम साहब हैं, ये क्या नाम है, मजार के पास चिराग अली साहब, ये दावत करा देते हैं। और हाजी अब्दुल गफूर साहब हलवाई, जी जी इनका इंतकाल हो गया। जी जी जी। वहाँ लगातार दावतें होती चली आती हैं। तो क्या पब्लिक और दावत में? बहुत मतलब प्यार से हम रमजान मुबारक की बरकतों की वजह जी, से जी, जी, जी। कि ताकि ये नियामतें ये अपने साथ साथ हमें शामिल करना चाहते हैं, हम बड़ी खुशी खुशी उसको खाते हैं। तो क्या सर कोई जैसे हर साल आप ये इतने सारे मजमे को लेकर अपने साथ चलते हैं, तो इसकी मेहनत भी क्या कभी मेहनत के रूप में क्या पब्लिक नजराना भी दिया पब्लिक ने? नजराना सिर्फ चांद रात को मिलता है। अच्छा। वो छोटे छोटे बच्चों में जो बच जाता है जी जी जी। खर्च के अलावा, जी, जी, जी। रिक्शे का खर्च है, माइक का खर्च है, 10-12 हज़ार रुपये आते हैं। जो 1000-2000 रुपये बच जाते हैं वो बच्चों में स्कीम कर देते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। और आप, मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि हमारे भाई जो लगातार 1956 से लगातार हल्द्वानी शहर के शहरवासियों को उठाते हैं शहरी में, शहरी के लिए ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन सारे भाई। अरे गुड्डू भाई इतनी मेहनत कर रहे हो यार, इधर को आ जाओ यार। ये पत्रकार सब आ गए थे ना। अब लोगों की मेहनत को और इनकी जो दिल से ये लगन के साथ मेहनत करते आए हैं, इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन सारे हमारे भाइयों की उम्रों में, इनके काम कारोबार में, इनके घर बारों में बरकत अता फरमाए।